देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन जब मैं दिशनौर शहर के प्लेटफार्म पर पहुंचा तो ट्रेन को आने में तकरीबन आधा घंटा बचा हुआ था। स्टेशन की अनाउंसमेंट सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। दरअसल अभी तो वो ट्रेन भी नहीं आई थी और जो मेरी ट्रेन से करीब 1 घंटे पहले आती थी, यानी कि कम से कम 1.5 घंटा तो आराम से लगने वाला था। और अनाउंसमेंट में ये भी बताया गया था कि कोहरे के कारण इंजन का चलने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुझे जोरों की भूख भी लग रही थी। खाने के लिए जेब में पैसा तक नहीं था। ऊपर से आज मैं विदाउट टिकट ट्रेन में बैठने वाला था, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ऐसा ही किया था और आज तक टीटी की नज़रों से मैं बचता आ रहा था। मुझे खुद पर विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर ट्रेन का टीटी मुझे नहीं पकड़ सकता। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अब मुझे इंतज़ार था तो सिर्फ ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचने का। दूसरी तरफ इस ठंड से बचने के लिए मैं उस प्लेटफार्म पर लगी एक छतरी के नीचे जाकर बैठ गया। अभी मैंने अपने बदन पर एक काले कलर की कंबल ओढ़ रखी थी और उस कंबल के चलते मेरे बदन में ऑटोमेटिक गर्मी का एहसास हो रहा था। और यही वजह थी कि मुझे अब नींद आने लगी। जिस प्लेटफार्म की एक बेंच पर बैठकर मैं आराम करने लगा, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। और उसके बाद जब सयाना एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची तो उसके हॉर्न की ध्वनि से मेरी आंखें खुल गईं। मैं करीब 2 घंटे तक सो चुका था और अभी भी मेरी ट्रेन नहीं आई। ज़्यादा सोने की वजह से अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैं उबासियाँ लेते हुए उस ट्रेन पर मौजूद एक लड़के के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई अभी तक ट्रेन नहीं आई क्या? तो उसने मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया और फिर करीब 2 मिनट तक मैं उसके बगल में खड़ा रहा। फिर वो बोला, मैं भी इसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस ट्रेन का इंतज़ार तुम कर रहे हो। और इतना बोलकर उसने खामोशी पकड़ ली। मैं अपने मन में सोचने लगा, बड़ा ही अजीब लड़का है, जवाब भी तगड़ा देता है। और उसके बाद मैं फिर से आकर उस बेंच पर बैठ गया। करीब आधे घंटे के बाद एक और अनाउंसमेंट हुई, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन बहुत जल्द स्टेशन पर पहुंचने वाली है। कृपया अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ने को तैयार रहें। अनाउंसमेंट सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और तुरंत ही मैं अपनी जगह से उठ गया। वैसे तो चंडीगढ़ जाना मेरे रोज रोज का काम था, लेकिन आज जितना लेट मैं कभी नहीं हुआ। और इस ट्रेन में मैं पहली बार ही सफ़र तय करने वाला था। टिकट तो मेरे पास थी ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट बोगी में बैठ जाऊंगा ताकि टीटी से बचने के लिए मेरे पास ज़्यादा चांस रहे। तेज हॉर्न के साथ ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच गई और जैसे ये ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची तो लोगों की तादाद एकदम से कम हो गई। इस ट्रेन के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन लंबा सफ़र तो मेरा भी होने वाला था। तो इस समय मेरे पास टिकट मौजूद नहीं था और मैं ऊपर की बर्थ के बजाय नीचे वाली सिंगल सीट पर बैठ गया। फिर मैंने देखा कि जो लड़का मुझे स्टेशन पर मिला था वो भी इसी बोगी में मौजूद था। फिर करीब 7 से 8 मिनट के बाद ट्रेन खुलने लगी और अपनी नॉर्मल रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी। जब मैंने विंडो से झांकते देखा तो मैंने पाया कि सूखे पड़े और पत्तों के बीच हल्का हल्का चांद नजर आ रहा था। ये चांद देखने में खूबसूरत के साथ साथ बड़ा ही डरावना लग रहा था। काफ़ी देर तक मैं उसी की तरफ देखता रहा, क्योंकि ये डरावना दृश्य मेरे दिल में एक खौफ जगा रहा था। इसी बीच ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार से बढ़ने लगी। जहाँ तक मुझे मालूम था कि सामने एक ट्रेन मिलती जुलती है जो इसके बेहद करीब से गुजरने वाली थी। अभी वो लड़का दरवाजे में बैठा था और मैं उसके जस्ट बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। हमारे अलावा कुछ और गिने चुने यात्री भी मौजूद थे जो शायद लंबे सफ़र के लिए इस बोगी के अंदर डटे हुए थे। इस बीच वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमारी बोगी के अंदर टीटी की एंट्री हो गई और वो पहले से ही 2 लोगों से बड़ी बदतमीजी के साथ बात कर रहा था। अब मेरा क्या हर्ष होगा, इससे तो मैं भी रूबरू नहीं था। लेकिन मैं उस टीटी से बचने के लिए बाथरूम की तरफ चल दिया और काफ़ी देर तक बाथरूम के अंदर ही घुसा रहा। अभी टीटी मुझे देख नहीं पाया और मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या समय हो रहा था। लेकिन इस बोगी के अंदर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तकरीबन 15 मिनट तक मैं उस बाथरूम के अंदर ही घुसा रहा। तब मुझे अपने अंदर एक बेचैनी का एहसास होने लगा और मुझे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे उल्टी होने वाली है। उसके बाद मैं हड़बड़ाते हुए उस बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि टीटी अब उस बोगी को छोड़कर कहीं जा चुका था। तो मुझे एक ठंडक सी मिली। टीटी के निकलते ही मुझे काफ़ी सुकून मिला और उसके बाद मैं फिर से उसी सीट पर बैठ गया। तो मैंने देखा कि अभी भी वही लड़का बोगी के दरवाजे में एकदम स्थिर बैठा हुआ था। बार बार मैं उस लड़के की तरफ देखता रहा और उसे नज़रअंदाज करता रहा।
पता नहीं क्यों पर बार बार मेरा ध्यान अपने आप ही उस लड़के की तरफ जा रहा था। ट्रेन की बोगी से झांकते मैंने देखा कि कोई चीज है जो काफी देर से ट्रेन के साथ साथ भाग रही है, और यह देखते ही मेरी आंखें एकदम से चमक गईं। मैं अपने बर्थ से उठने ही वाला था कि तभी ट्रेन को एक जोरदार झटका लगा, और झटका लगने की वजह से ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ एक आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया और वो सीधा मेरे पैरों पर आ टपका। मैंने उसे सहारा देते उठाया तो उसने मुझे बड़ी गंभीरता के साथ कहा, ट्रेन में क्या चल रहा है और मैं नीचे कैसे गिर गया? तो मैंने उसे बताया कि ट्रेन जोरदार झटके के साथ रुकी है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मेरे बगल में मौजूद दरवाजे के पास बैठा वो लड़का अभी भी उसी तरफ बैठा हुआ था, बड़े ही आराम के साथ, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस लड़के की मनोदशा मुझे काफ़ी अचंभित कर रही थी, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर ही बैठा रहा। पर अभी भी ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, और तभी वो स्टेशन आने लगा जहाँ से ट्रेन संपूर्ण रफ्तार का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरी ट्रेन के करीब से गुजरने वाली थी। और इसी बीच में उस लड़के को सावधान करते हुए बोला, अरे भाई अभी ट्रेन के अंदर खिसक जाओ, बाहर से बड़ी तेज ट्रेन आने वाली है, कहीं गलती से कुछ हो गया तो तुम्हारी मौत हो सकती है। मगर मेरी बातों का उस पर कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे लगा कि अब सामने वाली ट्रेन बहुत तेज रफ्तार के साथ आ रही है, तो मैंने पानी की एक बोतल उसके मुंह पर डाल दी, और शायद यही मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। ट्रेन को इस तेज रफ्तार में आता देख वो लड़का तो अंदर खिसक गया, लेकिन दहशत के बादलों ने मुझे अपने अंदर समाहित कर लिया। जब मेरी नज़र उस लड़के के चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी एक आंख लटक रही थी और चेहरे पर गड्ढे बने हुए थे जिनके अंदर से मक्खियां आर पार हो रही थी। उस लड़के का शरीर बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं उसको देखते ही अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा और उस आदमी के कदमों में जा पड़ा जो कि कुछ देर पहले मेरे पैरों में आया था। इसी बीच उस आदमी की आंख खुल गई और वो आधी नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, अरे भाई साहब तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने अपने मुंह से कंबल हटाई तो उसने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा और थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अरे क्या हुआ भाई साहब, कुछ अजीब देख लिया क्या? तो मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और फिर मैंने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी को देखने को कहा। तो उसने कहा, अरे भाई क्या हुआ, मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इतना बोलकर उसने मुझे बर्थ पर आराम से बैठने को कहा। तभी मैंने उस आदमी को अपनी सीट पर बैठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं था। साला आलसी फिर से लेट गया और इधर मैं अकेला पड़ गया था। उस आदमी की नींद मुझे काफ़ी गुस्सा दिला रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। और इसी बीच में अपनी सीट पर बैठे बैठे उबने लगा था और जोर से मुझे टॉयलेट भी लग रहे थे। मेरा मन भी नहीं लग रहा था। इसी बीच मैंने उस आदमी को जगाया ताकि वो मुझे बाथरूम तक छोड़ सके, लेकिन जब मुझे लगा कि इस आदमी को परेशान करना सही नहीं होगा तो मैं खुद ही अपनी जगह से उठकर फिर से बाथरूम की तरफ चल पड़ा। और इससे पहले कि मैं बाथरूम के पास पहुंच पाता कि मुझे वही लड़का जिसके नुकीले दांत उसके जबड़े से बाहर निकले हुए थे वो उस बाथरूम के बगल में खड़ा हुआ नजर आया, और उसका ये डरावना शरीर मुझे किसी भी वक्त हताश करने में कायम था। तभी मैं अपने पाँव को फिर से पीछे हटाने लगा, लेकिन इस बार वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जो मुझे स्टेशन पर मिला था। उस वक्त भी मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन उस समय मुझे एकदम नॉर्मल भी लगा था। एक बार फिर मैं पीछे खिसकते हुए एक डंडे से टकरा गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। गिरने की वजह से एक बार फिर उस आदमी की नींद खुल गई और इस बार वो थोड़ा गुस्से से तिलमिलाता हुआ मेरे पास पहुंचा। अरे भाई साहब तुमको क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी देर से मुझे सोने नहीं दे रहे हो? लेकिन जब उसकी नज़र दोबारा मेरे डरे सहमे चेहरे पर गई तो कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा लग गया कि जो चीज़ मुझे काफ़ी देर से भय में डाल रही है वो कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकती। और इसी कारण मैं उसके सामने हाथ जोड़ते बोला, भाई साहब मुझे उससे बचा लो। ट्रेन की स्पीड में एकदम से गिरावट देखने को मिली और अब ट्रेन एक प्लेटफार्म पर रुकने वाली थी, लेकिन जिस चीज़ का डर था फाइनली वही हुआ। हमारी बोगी के अंदर ट्रेन का टीटी अपने हाथ में पेंसिल और कॉपी लिए पहुंच गया और उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। तो उसने कहा, तुम्हारी टिकट कहाँ पर है? इस पर मेरा चेहरा उतर गया और मेरे मुंह को देखते हुए टीटी को यह अंदाज़ा लग गया था कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चल आज मैं तुझे बताता हूँ रोजाना बिना टिकट ट्रेन में बैठने से क्या होता है। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उसी स्टेशन पर उतार कर एक छोटे से मकान की तरफ लेकर जाने लगा। इसी बीच जब मेरी नज़र अपने साथ चल रही एक परछाई पर पड़ी तो मैंने देखा कि ये उसी लड़के की परछाई थी जो काफ़ी देर से भूत के रूप में मेरे पीछा कर रहा था। दोनों तरफ से मैं घिर गया था।
एक तरफ मौत और दूसरी तरफ जेल की सजा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूं तो करूं क्या। और इसी बीच उस टीटी के बढ़ते हुए कदम एकदम से ठिठक गए और मेरी आंखों के समक्ष वो हवा में उठ गया। मुझे विश्वास हो चुका था कि ये सब करतूत उसी लड़के की है जिसका चेहरा तो भागों में बटा हुआ है, मगर डरने के बावजूद भी उस टीटी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो मैं भी वहीं खड़ा रहा और उसके बाद उस टीटी ने कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। फिर मेरे सामने वही लड़का जो लाल कपड़ों से लिपटा हुआ था, तभी उसने एक दबी हुई आवाज़ में कहा, ये टीटी सभी के साथ ऐसा ही करता है। जो ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है ये उसके बहाने से उसे एक घर में कैद कर देता है और उसे मार देता है, और मारने के बाद उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को महंगे दामों पर बेचकर एक बहुत ही गंदा धंधा करता है। जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरा मन करने लगा कि उस टीटी को जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन इस वक्त ये सही नहीं था। उस लड़के ने मुझे भागते हुए ट्रेन में बैठने को कहा और उसके बाद उस टीटी के साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे दिन खबर मिली कि ट्रेन के टीटी को बुरी तरह किसी ने कुचल दिया है। जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि वो ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मर गया, तो कुछ लोग बोल रहे थे ये सब किसी काली शक्ति ने किया है। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे भयानक हादसे से सामना किया था जो एक गहरे दाग के रूप में आज भी मेरे दिल में बरकरार है। फिर मुझे पता चला कि उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने घर जाते वक्त उस टीटी ने उस लड़के को करीब 11 दिन पहले ही एक घर में ले जाकर फांसी पर लटका दिया, और आज उस लड़के ने उस टीटी से अपना बदला पूरा किया। कहते हैं आज भी वो लड़का उस ट्रेन के हर एक टीटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, सच कहूँ तो उस दिन के बाद मैं बिना टिकट के किसी ट्रेन में नहीं चढ़ता। क्या पता किस दिन मौत से सामना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।